ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपंचाय शान्ताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न दिल्ली से सूर्यवंशी जी का है। बहुत लंबे समय के बाद उन्होंने प्रश्न पूछा है। प्रश्न है, लक्ष्मी जी सीधे सच्चे सरल व्यक्ति के बजाय शातिर, मक्कार, चालबाज, तिकड़मी, राजनीतिक आदि लोगों पर ज़्यादा मेहरबान क्यों रहती है? लक्ष्मी जी सीधे सच्चे सरल व्यक्ति के बजाय शातिर, मक्कार, चालबाज, तिकड़म, राजनीतिज्ञ आदि लोगों पर ज़्यादा मेहरबान क्यों रहती है? देखो प्रभु जी, एक तो ऐसी बातें इस तरह से नहीं सोचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी महात्मा कहते हैं, शास्त्र भी कहता है कि किसी के विषय में बुरी बातें हमारे विचार में, हमारे मन में आती है तो मन मैला होता है, हम भी बुरे बन जाते हैं। जैसे आपने कहा शातिर, मक्कार, चालबाज, तिकड़म, राजनीति, ये शब्द शिष्ट भाषा के तो नहीं कह सकते, लेकिन बोलचाल की भाषा की गालियां हैं। अब आपने जब किसी को मक्कार कहा तो मक्कार क्या होता है, उस पद का अर्थ हमारे मन में पहले आ जाता है। हमारे मन में, मन माने अंतःकरण, तो मक्कार पद का अर्थ ये होता है, ऐसा व्यक्ति मक्कार होता है। तो ये हमारे अंतःकरण में वृत्ति मक्कार आकार की बन गई। फिर हम वाणी से बोलते हैं कि ये मक्कार है, क्योंकि पहले जाने फिर कहे ना, ये नियम है, ये सीक्वेंस है कि पहले जानते हैं, उसके बारे में फिर बोलते हैं। जिसके बारे में हम जानते ही नहीं उसके बारे में हम बोल भी नहीं सकते। तो हमने उसको मक्कार जाना, मतलब कि हमारी अंतःकरण की वृत्ति मक्कार आकार की बनी, फिर हमने उसको मक्कार कहा या समझा। तो हमारा अंतःकरण में मक्कार आकार की वृत्ति, मतलब अंतःकरण वृत्ति आकार ही है। संकल्प विकल्पात्मक मन, जब संकल्प विकल्प की वृत्ति उठती है तो मन कहता है, दृढ़ निश्चय हो जाता है तो बुद्धि कहती है, ये सब। तो हमारा अंतःकरण मक्कार आकार का बना माने मैला हुआ। अब देखो, जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तब तक हमें वास्तविक ज्ञान नहीं होगा। किसी भी व्यवहार सत्ता का भी वास्तविक ज्ञान हमें नहीं होता। जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है ना, वो आधे शब्दों में बात जान जाते हैं। व्यवहारिक सत्ता में भी शुद्ध अंतःकरण वाले को हम बुद्धिमान कहते हैं। उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, सिर्फ इशारे में समझ जाता है। तो ये मक्कारी नहीं है, ये शुद्धिकरण है। तो जिसको हमने मक्कार कहा उसके आकार की हमारे मन में बुद्धि बनी। तो हमें कहना तो है, लेकिन क्या कहें? तो हम ये कह सकते हैं कि अच्छे लोगों को लक्ष्मी नहीं मिलती और कहे जाने वाले बुरे लोगों के पास इतनी धन संपदा क्यों आती है। मतलब लक्ष्मी जी उसके ऊपर क्यों, दुर्जनों पर, जो सज्जन नहीं है, दुर्जनों पर क्यों मेहरबान होती है। अब दुर्जन के जो लक्षण है उसको बोलने की क्या जरूरत है? फिर भी हमारे अंदर भड़ास होती है ना, वह निकल जाती है। नफरत होती है ना, ये द्वेष हुआ ना, उसके प्रति हमारा राग नहीं है, प्रेम नहीं है, ईर्ष्या है, द्वेष है। तो द्वेष, तो ये हमारे मन के मैल ही हुए। अब हम इस पारमार्थिक यात्रा में कैसे आगे जाएंगे जब इतना मैल अंदर हम संभाल कर रखते हैं और इकट्ठा भी करते हैं? तो शुद्धिकरण होगा नहीं, और शुद्धि के सिवा बुद्धि, मतलब बुद्धत्व आएगा नहीं। अब आपके प्रश्न का उत्तर ले लेते हैं। ये तो मेरे मन में, दिमाग में आ गया, तो सोचा चलो कह देते हैं, अगर इससे किसी का भी हित होता है तो लक्ष्मी सीधे सच्चे सरल व्यक्ति के बजाय बुरे लोगों के पास क्यों आती है? अब देखो, लक्ष्मी का आना और न आना उसके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है। कैसे?
हम सब कर्मवाद में तो मानते ही हैं, कर्म का नियम तो, कर्म का सिद्धांत तो जानते भी हैं, मानते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सीधा साधा सीधा सरल नियम है कि जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा बोएंगे वैसा हमें प्राप्त होगा। तो इस हिसाब से हमें जन्म मिलता है, हमारे कर्मों के हिसाब से। कोई कर्म ऐसा होता है जो तुरंत फल देता है, जैसे समझो कि मैंने आपकी प्रशंसा की तो आपने भी कहा कि नहीं नहीं आप तो बहुत भले आदमी है इसलिए मुझे अच्छा कह रहे हैं, तो आप भी प्रसन्न हो गए और मुझे उत्तर में भी आपने अच्छे शब्द कहे। अगर मैं किसी को गाली दे दूं तो सामने से वो क्या करेगा, सीधा एक तमाचा जड़ देगा, तो तुरंत फल मिला जो हमने कर्म किया। और दूसरे कर्म ऐसे थोड़े दिनों के बाद मिलते हैं, थोड़ी देर के बाद। जैसे समझो कि 1 महीना नौकरी की और 30 तारीख को पगार मिला, पूरे महीने कर्म किए, फल मिला आखिर में। और कोई कर्म ऐसा होता है इससे भी लंबा समय लेता है, जैसे किसान है, खेती करता है, बोता है बीज, तो साल भर के बाद में उसको, या तो कोई बिजनेसमैन है तो दिवाली के ऊपर उसको प्रॉफिट का हिसाब होगा, उसको पता चलेगा कि हमें इसमें से इतना पैसा मिला। तो और भी कोई कर्म ऐसे है जो कठोर है, जिसको पकने में थोड़ा समय लगता है, और उससे पहले अगर हमारा देह शांत हो गया तो वह अगले जन्म में उसका फल हमें मिलेगा। 100 हजार लाख जन्मों के पहले किए हुए कर्म अभी भी पक्के नहीं है, अभी भी संग्रहित है, संचित कर्म कहते हैं उसको। उसमें जो पक जाते हैं उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। वो हमारा प्रारब्ध बनता है। उस प्रारब्ध का फल भोगने के लिए जो भी है, हमारी वासना है, जो भी जिसके कारण हमारा प्रारब्ध निर्मित हुआ है, उसका फल भोगने के लिए जो अनुकूल और सही जगह है वहाँ पर हमारा जन्म होता है, और प्रारब्ध के अनुसार हमें वह सब पुराने फल मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो 4 पुरुषार्थ है ना, उसमें से 2 पुरुषार्थ इस कर्म का फल है, और 2 पुरुषार्थ हमारे करने के लिए, यत्न के लिए रखे हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है। उसमें से धर्म और मोक्ष हमें करने चाहिए, करने होते हैं, और काम और अर्थ हमें प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? व्यक्ति जो चाहता है ना, उसके लिए परिश्रम करके उसको प्राप्त करे, प्राप्त करना चाहे, यह है पुरुषार्थ। जो चाहता है उसको प्रयत्न करके, यत्न करके प्राप्त करना, जिसको हम चाहते हैं उसको कहते हैं पुरुषार्थ। तो 4 चीज़ें हम चाहते हैं, धर्म चाहते हैं, अर्थ चाहते हैं, काम चाहते हैं और मोक्ष चाहते हैं। और पहला और अंतिम धर्म और मोक्ष को एक और रख दो, और ये बीच वाले जो 2 है, अर्थ और काम, हमें प्रारब्ध के अनुसार ही मिलेंगे, हमारे कर्मों के फल के अनुसार मिलेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम घर पर बैठे रहे, कुछ काम न करें और हम धनवान हो जाएंगे अगर प्रारब्ध में होगा तो। नहीं, करना तो है, कर्म तो करना है, लेकिन कर्म करते हुए सबको एक समान फल नहीं मिलता। क्यों? आप सोचो जरा। जैसे समझो आप कहेंगे कि नहीं, मैं सोच समझ कर काम करता हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, इसलिए मेरा बिजनेस अच्छा चलता है, मुझे पता है कैसे बिजनेस करना चाहिए। तो बुद्धि किसने दी? हमारे कर्मों के फल के अनुसार फल भोगने के लिए प्रारब्ध बना, और उस प्रारब्ध को भोगने के अनुसार हमारी बुद्धि बनी। भगवान ने ही उस तरह की बुद्धि का सर्जन किया। ये भी न माने अगर समझ लो तो भी, जैसे हमारी एक फैक्ट्री है, हम सुबह 8 बजे फैक्ट्री पर जाते हैं। यहाँ राजकोट का जो नियम है मैं ये बता रहा हूँ। 8 बजे जाते हैं, दोपहर को भोजन करने आते हैं, वापस 2 बजे फिर से फैक्ट्री खुल जाती है और 6 बजे तक या 8 बजे तक चलती है। तो पूरा दिन मैं फैक्ट्री में रहता हूँ, अपनी ऑफिस में, और सभी काम करवाता हूँ, बिजनेस करता हूँ, डीलिंग करता हूँ, ये सब करता हूँ, और बहुत पैसे कमाता हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ। लेकिन आपकी फैक्ट्री में जो एक मजदूर है वो आपसे भी ज़्यादा मेहनत करता है। मेहनत के हिसाब से देखो तोल कर, तो मेहनत तो उसकी ज़्यादा है, शरीर पसीना पसीना हो जाता है उसको। आप तो ऐसी कमरे में बैठकर, ऐसी ऑफिस में बैठकर मेहनत करते हैं। नहीं 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 महाराज, हम बौद्धिक मेहनत ज़्यादा करते हैं, हमारी बुद्धि बहुत। अगर आपकी बुद्धि ज़्यादा है तो आपके जो मेहता जी है, आपके जो अकाउंटेंट है,
उसको आप रास्ता क्यों पूछते हैं कि महाराज बताओ कैसे ये हिसाब लिखे जिससे कि हमारा इनकम टैक्स थोड़ा बच जाए, ज़्यादा इनकम टैक्स ना भरना पड़े, ये पैसे वाइट के बन जाए। अगर आपके पास बुद्धि होती तो आप अकाउंटेंट को क्यों पूछते? वो तो आपका एक मुनीम है, आपका एक कर्मचारी है, और वो आपसे गरीब है, बुद्धि तो आपसे उनमें ज़्यादा है। महाराज बुद्धि और श्रम सिर्फ काम नहीं आते, साथ में नसीब भी होता है। हम कहें कि हमारे नसीब में होगा तो रोटी पेट में आ जाएगी, थाली में तक आ सकती है, थाली तक आपके प्रारब्ध के अनुसार आ सकती है, लेकिन थाली से मुंह में आपको उठाकर डालना पड़ेगा, चबाना पड़ेगा, पचाना पड़ेगा। तो धर्म और मोक्ष के लिए हमें पुरुषार्थ करना है, अर्थ और काम हमें प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। अब जिसको आप देख रहे हैं, ये जो बुरे बुरे लोग हैं, उसके पास बहुत धन है, उन्होंने लूट कर ले लिया, घपला करके ले लिया, इनकम टैक्स बचा कर ले लिया, झूठ बोल कर प्राप्त कर लिया, किसी भी गलत तरीके से उन्होंने प्राप्त कर लिया, देखो मिल गया उसको। मिल नहीं गया महाराज, उन्होंने गलत तरीका अपनाया, यह उसकी वासना थी। वासना के वश होकर उन्होंने नए कर्म बांधे, ये उसके बंधन हो गए। धन तो उसको उतना ही मिलने वाला था, अगर वह श्रम करते तो उसको उतना ही मिलने वाला था, लेकिन उन्होंने गलत तरीका इस्तेमाल किया, नए कर्म बंध गए। मिलेगा तो प्रारब्ध के अनुसार ही। चाहे आपको आपकी एक कप चाय है ना, मुंह तक आते आते किस्मत बदल जाती है महाराज, पी नहीं सकते अगर आपके प्रारब्ध में नहीं है तो। एक हम मानते हैं ना कि ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो ईश्वर की ऐसी थोड़ी इच्छा होगी कि बुरे लोगों को दे दे। उसकी इच्छा कैसी होगी? जैसा आपका कर्म है वैसा आपको फल देना, यही उसकी इच्छा होगी। और उस फल में भी उसको डाइल्यूट करके देना, ताकि आप उसको सहन कर सको, बुरे कर्म को, अच्छे कर्म को संवार कर सजा कर देना, ताकि आप ज़्यादा उसको खुश होकर उसका उपभोग कर सको, उपयोग कर सको, क्योंकि वह तो बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है। तो ईश्वर की इच्छा अगर होगी तो पत्ता हिलेगा, वरना नहीं हिलेगा, ये मानते हैं ना। तो फिर कैसे मान सकते हैं कि बुरे लोगों को अच्छा मिलता है? नहीं मिल सकता महाराज, ये तो उसके पूर्व के कर्मों की कमाई है जो इस जन्म में वह भोग रहा है। अब देखो क्या होगा। एक पजल जैसी कहानी में आपको बताता हूँ। 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं अंधेरे से आते हैं, अंधेरे में जाते हैं। दूसरे होते हैं उजाले से आते हैं और अंधेरे में जाते हैं। तीसरे हैं उजाले से आते हैं और उजाले में जाते हैं। और चौथे हैं जो अंधेरे से आते हैं और उजाले में जाते हैं। अब देखो, पहला अंधेरे से आते हैं, अंधेरे में जाते हैं। जो बहुत दुखी है, जो स्लम एरिया में जीवन जी रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, रोटी के लिए मर रहे हैं, पशु जैसा जीवन जी रहे हैं, वो उन्होंने बहुत बुरे कर्म पिछले जन्मों में किए होंगे, और उसके कुछ अच्छे कर्मों के वजह से उसको मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन पशुवत मनुष्य बने। और पशुवत मनुष्य बन के भीख मांग के खा रहे हैं, लूट के खा रहे हैं, छीन के खा रहे हैं, मैली गंदगी बस्ती में रहते हैं और बुरे बुरे कर्म करते हैं। बस कैसे जीवन जिया जाए, कैसे भोग भोगा जाए, इसके सिवा और ज़्यादा कुछ उसको समझ में ही नहीं आता। तो ये अंधेरे से आ रहे हैं, मतलब बुरे कर्म करके आ रहे हैं, और आज भी बुटलेगर या ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो अंधेरे में जा रहे हैं। अगला जन्म उसका बुरा ही होगा। तो अंधेरे से आ रहे हैं और अंधेरे में जा रहे हैं। दूसरा है उजाले से आ रहे हैं और अंधेरे में जा रहे हैं। आप सुखी कुटुंब, सुखी संपन्न लोगों को भी देखोगे, जिसका आपने टाइटल दिया है शातिर, मक्कार, चालबाज, ये तिकड़मबाज, ये सब, ये आते हैं उजाले से। अच्छे कर्म किए थे, अच्छे खानदान में जन्म हो गया, पैसे वाले भी बन गए, लेकिन कर्म बुरे करते, तिकड़म करते हैं, तो जाएंगे कहाँ? अंधेरे में जाएंगे। उजाले से आते हैं और अंधेरे में जाते हैं। ये आपने जिसके ऊपर ये आक्षेप लगाया है ना, ये लोग हैं, आए तो उजाले में से है, अच्छे कर्म कुछ होंगे, उसके पुण्य पके होंगे, तो अच्छी जगह जन्म तो मिल गया। और अच्छी जगह जन्म अगर समझो नहीं मिला, किसी गांव के किसान या मजदूर के घर में जन्म मिला, लेकिन अब अफसर बन गए, कर्मों के फल के हिसाब से मेहनत भी की उन्होंने और अफसर बन गए, और अब ये उपद्रव कर रहे हैं, घपला कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। तो ये उजाले से आते हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ? अंधेरे में।
और तीसरे हैं उजाले से आते हैं और उजाले में जाते हैं। अच्छे कर्म किए तो अच्छे घर में जन्म हुआ, शुचि नाम श्रीमताम गेहे, पवित्र और श्रीमत परिवार में उसका जन्म हो गया, और इस जन्म में भी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, वो तो उजाले में ही जाएंगे। उजाले से आते हैं, उजाले में जाएंगे। ऐसे आप कहेंगे ऐसे लोग कहाँ हैं महाराज इस कलयुग में? है महाराज, बहुत है। जैसे मैं ये नहीं कहता 100% पवित्र होंगे, लेकिन ये कहता हूँ कि बहुत अच्छे लोग हैं। जैसे टाटा जी, समझो टाटा, बहुत पैसे हैं लेकिन बहुत अपने कर्मचारियों के, अपने देश के, अपने देशवासी लोगों के लिए उसके दिल में बहुत अच्छा भाव है, बहुत मदद भी करते हैं। हमारे यहाँ भी एक है, हमारे साधक है, हमारे गुरुजी के साधक है, और उन्होंने ये श्रीमद् भागवत का गुजराती में वो लिखा है, टिक्का टिप्पण और भाष्य का भाषांतर किया है। बहुत पैसे वाले लोग हैं लेकिन इतने भले, इतने अच्छे, इतने आध्यात्मिक और इतने पवित्र लोग हम अपनी आंखों से हमारे साथ ही है, देख लो। तो उजाले से आए हैं और उजाले में निश्चित ही जाएंगे। हो सकता है जीवन मुक्त भी हो जाए। इतने अच्छे, इतने भले लोग मिलेंगे आपको। जो ये धार्मिक संस्थान है ना, आप उसमें देखो, किसी भी संस्थान में देखो, इतने अच्छे और पैसे वाले लोग भी होते हैं जो बहुत दिल से उसको फॉलो करते हैं और पवित्र जीवन, अत्यंत पवित्र जीवन जीते हैं। वो उजाले में से आए हैं और उजाले में जाएंगे। और जो अब जो है बाकी बचा, वो सबसे श्रेष्ठ मैं मानता हूँ। अंधेरे से आए हैं लेकिन उजाले में जा रहे हैं। मुश्किलें हैं। ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है, कपड़े फटे पुराने से चला लेते हैं, रहने के लिए ठीक अच्छी तरह का घर भी नहीं है। घर तो है लेकिन बहुत मजदूर है, पक्के मजदूर है, लेकिन इतने ईमानदार है, इतने सज्जन है, इतने आर्द्र हृदय के हैं, इतने दयालु है, निश्चित वो उजाले में जाएंगे। ऐसे एक मजदूर हमने भी देखा है, जाना है, जानते हैं हम। यहाँ पर एक फैक्ट्री में एक मजदूर है, वो जो ठेला चलाता है, बहुत मेहनत करता है। उसके पास कभी कभी दोपहर को खाने के लिए कुछ नहीं होता। वो 5 रुपये वाला वो जो टाइगर बिस्किट आता है ना पार्ले का, वो एक पैकेट खाकर पानी पी लेता है, हो गया बस उसका भोजन। कभी कभी तो वो भी नहीं होता तो दो लोटा पानी पीकर चला। पूरी काली मजदूरी करता है महाराज, खाने को नहीं है। आज कोई मजदूरी नहीं मिले तो फिर खाना कैसे बनेगा? ऐसे लोग हैं लेकिन कभी बेईमानी नहीं करते, कभी किसी का बुरा नहीं करते। मजदूरी आप पूछो कि ये सामान यहाँ से वहाँ ले जाना है, तो कहेंगे सेठ जी आपको जो ठीक लगे वो दे देना। हम कहेंगे यार हमें क्या ठीक लगेगा, तुम बोल दो। तो इतना रीजनेबल बोलेगा कि आपको उससे कुछ क्या कहते हैं वो, कम ज़्यादा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बार्गेनिंग करने का। तो ऐसे लोग भी है। मतलब हमने पूर्व में जो कर्म किए हैं उसका फल इस जन्म में हमें मिल रहा है। लक्ष्मी जी उसी हिसाब से उसके पास जाती है। ऐसे उसका अच्छा वाला मुंह देखकर नहीं चली जाती महाराज, और अच्छे लोगों के पास नहीं होता, ये भी नहीं है। ये एक दूसरा तरीका ये भी मैं आपको बता दूं कि किसके पास क्या है ये हमें देखने की जरूरत ही क्या है। जिसका जैसा नसीब है वैसा उसके पास है। और उसके पास ये बुरा आदमी है, इसके पास इतना सारा धन, इतनी सारी दौलत, इतनी सारी प्रेस्टीज, पद, प्रतिष्ठा, पैसा कहाँ से आ गया? तो हम अपने मिले हुए का भी सुख नहीं ले सकते। हमसे ज्यादा किसी के पास क्यों है? वो तो अच्छा आदमी नहीं है, तो हम कहाँ अच्छे आदमी हैं महाराज? देखो तो सही अपने अंदर झांक कर। हम जैसे आदमी है, हमारे जैसे कर्म है, और हम जैसा सोचते हैं, जैसा करते हैं, उस हिसाब से हमें जो मिला है, ठीक है क्या? हमें हजार गुना मिला है, हजार गुना मिला है। हमारी लायकात के अनुसार हमें मिलना चाहिए, तो उसकी पैरिटी में, हमारे अधिकारित्व की पैरिटी में हमें लाख गुना मिला है। हम तो मनुष्य होने के लायक भी नहीं है महाराज। पशु जैसे विचार हमारे, पशु जैसी वासनाएं हमारी, पशु जैसे भाव हमारे, और मनुष्य। कितनी बड़ी कृपा है परमात्मा की, देख लो। ये हमारा प्रारब्ध, हमने पूर्व में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, लेकिन परमात्मा ने कृपा करके हमें ऐसा अच्छा जीवन दिया। अब हमसे अच्छे वो क्यों है, ऐसा सोचना छोड़ दो महाराज। ये ठीक तरीका नहीं है, ये हमें कभी सुखी नहीं रहने देगा।
जो जैसा है बस है, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। ईश्वर की योजना के सिवा एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये अस्थि भांति प्रिय रूप से व्याप्त परमेश्वर की योजना शक्ति चला रही है इस जगत को। कैसे किसको कहाँ रहना है, कब किसको क्या मिलना है, ये सब उसकी योजना शक्ति ईश्वर की योजना के अनुसार होता है। और ईश्वर की योजना होती है हमारे कर्मों के फल के अनुसार। हमें जो कर्मों का फल मिलना है वह कैसे, कब, कहाँ, कैसा और कितना मिले, ये तय करने का अधिकार ईश्वर का है। और वह सबका सुहृद है, परम प्रेमी है। हम अपने परम प्रेमी को क्या चीज़ देंगे, कैसे देंगे? सबसे उत्कृष्ट देंगे ना, लेकिन हमारी और उसकी कैपेसिटी देखकर देंगे। तो भगवान की कैपेसिटी तो है, हमारी नहीं है, क्योंकि हमने अच्छे कर्म नहीं किए। थोड़े बुरे थोड़े अच्छे, थोड़े बुरे थोड़े अच्छे, ऐसे मिक्स किए हैं तो मिक्स फल मिलता रहेगा। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। हमारे कर्मों का फल बारी बारी आता रहता है। और परमात्मा जो दुख रूप फल है उसको डाइल्यूट करके देता है, टुकड़े टुकड़े करके देता है, थोड़ा थोड़ा देता है, एक साथ नहीं देता। और सुख है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कैसे इसको एंजॉय कर सके, इस प्रकार से देता है। तो ये सवाल ही नहीं होता कि लक्ष्मी जी सीधे साधे सच्चे सरल व्यक्ति के पास नहीं जाती, उसके बजाय बुरे लोगों के। सीधे साधे सरल व्यक्ति को लक्ष्मी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, उसको भगवान उतना दे देंगे जो उसके प्रारब्ध में नहीं है ना। समझो कि हम कहीं से बनिया है, वहाँ से ग्रोसरी ले रहे हैं। अब आखिरी तारीख है, 25-26 तारीख हो गई, अब पैसे ख़त्म हो गए घर में, तो कहेंगे कि भाई लिख लेना हमारा। वो कहेंगे ठीक है चलो कोई नहीं, कोई पगार आए तब दे देना, तो थोड़ा उधार भी दे देता है। वैसे परमात्मा कभी कभी हमें थोड़ा उधार भी दे देता है महाराज। तो सच्चे सरल सीधे व्यक्ति के पास वो सरल सच्चे सीधे है, यही बड़ी कृपा है। इस कलयुग में ऐसा सरल रह पाना, इतना सीधा सच्चा रह पाना, ये बहुत बड़ी ग्रेस है महाराज, बहुत बड़ी कृपा है। और आपका बहुत बड़ा पुरुषार्थ भी है। आप सच्चे सीधे सरल है तो आपका बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। परमात्मा इतने खुश हो रहे होंगे कि देखो यही सब कलयुग के दिनों में भी मेरा बेटा कितना स्वच्छ रहा, कितना साफ रह रहा है, बहुत खुश हो रहे होंगे। और खुश होते तब क्या करते हैं? हमारे माँ बाप या हमारे कोई बॉस हम पे खुश होते तो हमें कुछ इनाम मिलता है। भगवान भी हमें इनाम में अगला जन्म इतना अच्छा देगा, या इस जन्म में भी हो सकता है देगा। हमें कई आपत्तों से बचा लेता है महाराज, उसके न्याय में कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं है। आप विश्वास रखो, आप ऐसे सीधे साधे सरल बने रहो और ज़्यादा से ज़्यादा सरल होने का प्रयत्न करो। ये एक ही शब्द है, सरलता। परमात्मा प्राप्ति के लिए आप कुछ न करो, बस सरल हो जाओ। कैसे सरल हो जाए? विचार से, वाणी से, वर्तन से, अपने भाव से भी हमारे मन में किसी की बुराई का विचार ही ना उठे। अहिंसा, आर्द्रता, दया, करुणा, यही हमारे दिल में बसे रहे। इतने सरल हो जाओ, आपको परमात्मा मिल जाएंगे। तो अच्छी बात है ना, आप इस कलयुग में भी, ऐसी परिस्थिति में भी आप सच्चे सरल ईमानदार रह रहे हैं, तो इससे अच्छा और क्या होगा? यही सबसे बड़ा इनाम है। खाक डालो उसकी धन दौलत पर, जो बुरे हैं जिसको मिल रहा है। क्या करना है ऐसी धन दौलत को? कौन साथ में ले जाएगा? सिकंदर भी नहीं ले गया। और हम अच्छे से रह रहे हैं ना, हमारा अच्छा सा जीवन चल रहा है ना, और क्या चाहिए? बस परमात्मा प्राप्ति एक ही तो लक्ष्य है, और वो सरल व्यक्ति को ही मिल सकता है। हमें लगता है सूर्यवंशी जी को कुछ समाधान हो गया होगा। हरि ओम।